हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईच1टीच1 में। स्टूडेंट्स, हम लोग खंड काव्य पर आधारित त्यागपथी पढ़ रहे थे जो रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा लिखित है। इसके पहले हमने आप लोगों को त्यागपथी की कथा वस्तु और त्यागपथी खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण बता दिया था। आज त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर किसी स्त्री पात्र का चरित्रांकन आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त्यागपथी में वर्णित घटनाओं के आधार पर प्रमुख पात्र राजश्री का ही चरित्र इसमें किया जाएगा। तो आइए अब हम त्यागपथी के प्रमुख स्त्री पात्र के चारित्रिक विशेषताओं को जानते हैं, उनका चरित्र देखते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे, कविवर रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित त्यागपथी खंड काव्य की प्रमुख स्त्री पात्र राजश्री है। वह ममता की मूर्ति, माता पिता की प्रिय पुत्री, कन्नौज की सामग्री और बुद्ध की अनन्य उपासिका है। ध्यान रखना बच्चों कि ये कन्नौज की समान रूप से सामग्री है। वह प्रभाकर वर्धन की पुत्री एवं सम्राट हर्षवर्धन की छोटी बहन है। विवाह के कुछ समय के बाद ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है और उसे विधवा का जीवन बिताना पड़ता है। इसके बाद वह अपना संपूर्ण जीवन लोक कल्याण के लिए व्यतीत करती है। इस आधार पे राजश्री की चरित्र की प्रमुख विशेषताएं हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत देखेंगे। पहला हेडिंग होगा आदर्श नारी। आदर्श नारी है राजश्री। राजश्री आदर्श पुत्री, आदर्श बहन और आदर्श पत्नी के रूप में हमारे समक्ष आती है। माता पिता की यह लाडली बेटी यौना अवस्था में ही जब विधवा हो जाती है तो बंदी बना ली जाती है। जब वह भाई राज्यवर्धन की मृत्यु का समाचार सुनती है तो कारागार से भाग निकलती है और वन में भटकती हुई आत्मदाह के लिए तत्पर हो जाती है। लेकिन शीघ्र ही वह अपने भाई हर्षवर्धन द्वारा बचा ली जाती है। तब वह तन मन से प्रजा की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देती है। दूसरी हेडिंग आप डालेंगे धर्मपरायणा एवं त्यागमयी। राजश्री का संपूर्ण जीवन त्याग भावना से परिपूर्ण है। भाई हर्षवर्धन उससे सिंहासन पर बैठने के लिए आग्रह करते हैं, परंतु वह राज्य सिंहासन ग्रहण न करने की ठान लेती है और साफ मना कर देती है। वह राज्य वैभव का परित्याग करके कठोर संयम एवं नियम का मार्ग स्वीकार कर लेती है। माघ के मेले में प्रत्येक 5वें वर्ष वह भी अपने भाई की तरह सब कुछ दान कर देती है। लुटाती थी बहन भी पास का सब तीर्थ स्थल में, लुटाती थी बहन भी पास का सब तीर्थ स्थल में। इन पंक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह सब कुछ उस तीर्थ स्थान पे जाकर के अपना दान कर देती थी। बच्चों, तीसरी हेडिंग आप डालेंगे देशभक्त एवं जनसेविका। राजश्री के मन में देश प्रेम और लोक कल्याण की भावना भरी हुई है। हर्ष के समझाने पर भी वह वैधव्य का दुख झेलते हुए देश सेवा में लगी रहती है। इस कारण वह सन्यासिनी बनने के विचार को छोड़ देती है तथा अपना संपूर्ण जीवन देश सेवा में ही बिता देती है। चौथी हेडिंग होगी सुशिक्षिता एवं ज्ञान संपन्न। राजश्री सुशिक्षिता है, पूरी तरह से शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, साथ ही वह शास्त्रों के ज्ञान से भी भली भांति परिचित है। आचार्य दिवाकर मित्र संन्यास धर्म का तात्विक विवेचन करते हुए
उसे मानव कल्याण के कार्य में लगने का उपदेश देते हैं और इसे वह सहर्ष स्वीकार कर लेती है। वह आचार्य की आज्ञा का पालन भी करती है और अपना संपूर्ण जीवन देश सेवा में न्यौछावर कर देती है। 5वीं हेडिंग आप लिखेंगे करुणा की साक्षात मूर्ति। राजश्री करुणा की साक्षात मूर्ति है। उसने माता पिता की मृत्यु और बड़े भाई की मृत्यु के अनेक दुख झेले हैं। इन दुखों की अग्नि में तपकर वह करुणा की मूर्ति बन गई। इस प्रकार राजश्री का चित्रण एक आदर्श भारतीय नारी का चरित्र है। राजश्री एक आदर्श राजकुमारी थी जिसने अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण सात्विकता और पवित्रता से व्यतीत किया। वह त्यागमयी और करुणामयी थी, इसलिए उसका चरित्र सभी के लिए अनुकरणीय है। प्यारे बच्चों, ये था खंड काव्य त्यागपथी पर आधारित राजश्री का चरित्र। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करें। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।